यूक्रेन में जारी रूसी हमले के 11 दिन हो चुके हैं और दोनों ही पक्ष हार मानने को तैयार नहीं हैं। आइए जानते हैं कि अगर युद्ध लंबा चला तो दोनों देशों के इस संघर्ष से भारत को कितना नुकसान हो सकता है। यूक्रेन में जारी जंग से भारत सबसे ज्यादा प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। यूक्रेन में न केवल हजारों की तादाद में भारतीय छात्रों की जिंदगी दांव पर लगी है, बल्कि आर्थिक और रक्षा के मोर्चे पर भी भारत बुरी तरह फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। यूक्रेन मेडिकल की पढ़ाई के लिए भारतीय छात्रों का पसंदीदा ठिकाना हुआ करता था। इस जंग से अब न केवल हजारों भारतीय छात्रों की जिंदगी दांव पर लगी है, बल्कि उनका करियर भी अधर में लटक गया है। इसी तरह से यूक्रेन सूरजमुखी के तेल के लिए एक बड़ा स्रोत है। अगर जंग जारी रहती है तो वहां किसान सूरजमुखी की खेती नहीं कर पाएंगे और भारत में खाद्य तेलों के दाम में आग लग जाएगी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी जंग शुरू हुए मात्र 11 दिन ही हुए हैं और भारत में खाद्य तेलों के दाम में भारी बढ़ोतरी हो गई है। भारत को सबसे बड़ा नुकसान रक्षा के क्षेत्र में होने जा रहा है। साल 1963 में भारत को पहला मिग-21 फाइटर जेट मिला था। इसके बाद से दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध बहुत ही मजबूत हो गए थे। साल 2021 तक रूस ने भारत को 70 अरब डॉलर से ज्यादा के हथियार बेचे थे। भारत का करीब 60% मिलिट्री हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सोवियत रूसी तकनीक पर आधारित है। हालत यह है कि अगर रूस भारत को मदद न दे तो भारतीय सेना को जंग में लड़ना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा भारत की तीनों ही सेनाओं में से एयरफोर्स रूस पर सबसे ज़्यादा निर्भर है। एयरफोर्स के ज़्यादातर विमान रूसी मूल के ही हैं, फिर चाहे वह मिग हो या फिर सुखोई। हालांकि रूस ने भारत को भरोसा दिलाया है कि रक्षा सप्लाई प्रभावित नहीं होगी।